नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज यशनूर के साथ चलते हुए हम कालका परिषद के बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे और वो मुद्दा है पार्षदों की मीटिंग को लेकर। उस पार्षदों की जो मीटिंग होती है वो मेरे ख्याल मंथली होनी चाहिए, 35 दिन में होनी चाहिए, 45 दिन में होनी चाहिए। सरकार की कुछ गाइडलाइंस होती होंगी, क्योंकि इस कालका परिषद में गाइडलाइन कभी फॉलो नहीं की जाती। लगभग जनवरी के महीने में मीटिंग हुई थी, 9 महीने हो गए, मीटिंग नहीं करा सके आप। पिछली बार आवाज उठी थी कि 5 सितंबर को मीटिंग होगी, सारी चीजें सेट थी, लेकिन मसला फंस गया था डोर टू डोर का। जब डोर टू डोर का मसला फंसा तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को, चेयरमैन साहब को, अधिकारियों को, एमएलए साहिबा को भी शायद ये लगा कि अगर हम आज मीटिंग करते हैं तो मीटिंग हंगामेदार होगी। पूछा जाएगा 5-5 महीने से, 6-6 महीने से हमारी गलियों में कूड़ा आज भी सड़ रहा है पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं है। कुछ उठता है, कुछ गिरता है, कहाँ गिरता है उसका कोई मतलब। आज चाहे वो वार्ड नंबर 1 की एमसी हो, वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, चाहे कोई वार्ड का एमसी हो, सबका सब फेलियर सिस्टम है। आप बीजेपी के पार्षद हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, सत्तारूढ़ दल है, आप 4 इंजन की सरकार कहते हैं, कुछ भी कहते हैं साहब। क्या अपने जितने भी आपकी सीट्स हैं, जितने भी आपके नॉमिनेटेड या नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी लगा लो, अब तो 3 आदमी आपके नॉमिनेटेड भी हो गए, वो लोग, उनमें से तो एक व्यक्ति ऐसा भी बताया जाता है जिस आदमी ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और उसको 15 वोट नहीं पड़े। अरे यार, तुम्हें नॉमिनेटेड बनाने थे, को ढंग के तो लोग बना लेते। चलो खैर, समझिए आप, जो चमचागिरी करेगा वही बनेगा। मैं उस मुद्दे पे जाना नहीं चाहता। कौन सा वार्ड उठाऊं, एक ही मुद्दा है। विपक्ष कहता है लाइट नहीं मिल रही, पानी नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही। अरे यार, क्या कर रहे हो? लगभग 3.25 साल हो गए तुम्हारे को, तुम्हें इतना नहीं पता कि 1.5 साल, 2.25 साल के बाद हमने लोगों के पास दोबारा जाना है? आप किसी निर्दलीय पार्षद से बात कर लो, उसको ये तो पता है, निर्दलीय पार्षद को, कि मेरे वार्ड के अंदर, मेहताब माजरा की बात करता हूं मैं, बिटू जी आपको ये तो पता है कि कहां गला सड़ा सेब गिरना है, वो आपको पता है। आपसे कोई बात पूछो तो यार मेरे यहाँ लाइट नहीं लग रही, मेरे यहाँ सड़कें नहीं बन रही। आपने कभी मुद्दा उठाया कि मेरे उस एरिया के अंदर सेब भी गिरता है, गंदा बदबू आती है, मेरे एरिया में माइनिंग भी होती है? कभी उठाया? कभी नहीं उठाया। एजुकेशन पे कभी बोले बिटू जी आप? शायद कभी नहीं बोलेंगे। एजुकेशन से तो अब मैं क्या कहूँ, हॉस्पिटल पे बोले कभी आप? शायद कभी नहीं बोले। आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपको मतलब है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपको क्या लेना देना किसी से, क्या मतलब है? अब आप रवि जी के पास आ जाओ। रवि जी, आप तो सबसे कम उम्र के एमसी, कुछ आप ही सोच लो यार। चलो बिटू जी को छोड़ो, आप सोच लो, चुन्ना जी को ले लो। चुन्ना जी फिर भी कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो भी रह जाते हैं, रहेंगे क्योंकि विपक्ष के हैं। और उनके साथ में तो अब एक नॉमिनेटेड पार्षद खड़े हो गए, चिंतन वर्मा जी। चिंतन वर्मा जी, आप ही कुछ कर लो। पहले तो आप भी गलियों में कहते होंगे कि साहब मेरी सरकार नहीं है, आपने वो गली में सीवर खुलवा दिया, चौना चौक के अंदर वो कैसे पटा और कैसे बना ये सभी जानते हैं। क्या करते हो यार आप लोग? बोलो मैं किस पार्षद की बात करूं? वार्ड नंबर 3 के पार्षद पे आ जाओ। लोहे का पुल है, मैं 3 बार वीडियो बना लिया, आज तक पार्षद के मुंह में से इतना नहीं निकला कि ये कागज हैं। मैं तो मर गया कागज लेते, अधिकारी मुझे कागज नहीं देते। मजेदारी होती थी कि वार्ड नंबर 3 का पार्षद कागज लेके आता, बोले ये कागज है, ऐसे नहीं बनना है, ऐसे बनना है। कोई परवाह ही नहीं है किसी को। वार्ड नंबर 7 में आ जाओ, उनसे कब्जे ही करो, हटवाए दो, वो तो कब्जे ही नहीं कर हट के दे रहे। पूरे का पूरे बाईपास पे शेड बन गए। चलो जी, कोई बात नहीं। वार्ड नंबर 5 में आ जाओ, कोई ना कोई स्यापा खड़ा, कभी पानी नहीं, कभी कुछ नहीं। एक ही मुद्दा है वार्ड नंबर 5 का कि साहब मेरा तो अवैध मसला है। अरे यार, हद कर रहे हो आप लोग, अवैध मसला। वार्ड नंबर किस वार्ड की बात करो? वार्ड नंबर 13 की पूछो ही मत आप हाल, कहना सुनना बेकार। वार्ड नंबर 14 की, उसकी तो जय जयकार ही है जी। ज्यादा बोलोगे तो फिर ये आवाज आएगी कि हाँ ऐसा नहीं बोलना है, वैसे बोलना है। अरे यार, हद है। क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो साहब? जवाबदेही तय होनी चाहिए आपकी। एक एक एमसी से मेरा एक निवेदन है, जनता से पूछो कब बनेगी हमारी सड़कें, कब? पूछो इनसे, कुछ तो पूछो। इन एमसीज को निकालो इनके घरों से बाहर। सवेरे 10-20 लोगों का ग्रुप इनके घरों के बाहर जाए और जब इनको बाहर निकाले। ये टोटल के टोटल एमसीज कालका परिषद के अधिकारियों पे डिपेंडेंट हैं, और अधिकारी आज की तारीख में राजा है। इस बीजेपी सरकार के अंदर किसी लोकल नेता की तो शायद चलती नहीं, जितनी चलती है अधिकारी की चलती है, और अधिकारी की सेटिंग ऊपर तक है। अधिकारियों की जवाबदेही तय होती ही नहीं। आरटीआई डालेंगे, ज्यादा प्रेशर होगा, यहां से ट्रांसफर कराएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। फंसेगा कौन? पार्षदों, तुम फंसोगे। जवाबदेही तुम्हारी होगी जब 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद वोट मांगने जाओगे। लोग हिसाब मांगेंगे तुमसे, हिसाब। फिर ये नहीं कह सकते कि मैं पक्ष में था और मैं विपक्ष में था।
लोगों को हिसाब देना पड़ेगा जब जान तुम्हारी निकलेगी। अब ये तुम्हें तय करना है 31 पार्षदों और चेयरमैन साहब आपको, कि आपने इस बैलेंस जो आपका 1.5 साल का टेन्योर या 1 साल 8 महीने का टेन्योर जो भी रह गया है उसमें आपने करना क्या। बाकी आप समझदार हैं, मैं तो बार बार आपको यही कह सकता हूं और जनता से अपील कर सकता हूं, आप अपने अपने एमसी को पकड़ो और उसको बोलो तूने वोट लिया है, क्या वोट हमने तेरे को इन कामों के लिए दिया, इन कामों के लिए। शर्म आनी चाहिए सभी को। मैं उम्मीद रखता हूं एमसी के शायद कान खुलेंगे, आंखें खुलेंगी। बाकी तो जो इन्होंने 3.25 साढ़े 3 साल में किया है वही करना है इन्होंने, तो इनका तो गुल्लू गारा एक ही है। कोशिश है ये उठें। धन्यवाद।